हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स। क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक जानने पड़ेंगे। बेसिक मैथ के बिना क्लास 11th का फिजिक्स का कोई भी चैप्टर समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए हम बेसिक मैथ पढ़ेंगे, जो आपको इस मैथ से ही पढ़ने पर फिजिक्स समझ में आएगा। इसका यूज है, तो उसको हम नाम देते हैं बेसिक मैथ्स, या इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स टूल्स। क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथ, इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स टूल्स। मैथमेटिक्स टूल्स का हिंदी होता क्या? औजार। मतलब ऐसा औजार मैथमेटिक्स का जो फिजिक्स पढ़ने में हमको क्या हो, आसानी हो। ऐसा सोचो, टूल्स मतलब औजार, मतलब हमको जो फिजिक्स पढ़ने में जिसका हमको क्या हो, जिस औजार का उपयोग हो, जिससे हम फिजिक्स पढ़ पाएंगे। इसमें हमको 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला है वेक्टर्स, दूसरा है रेट ऑफ चेंज। क्या है? रेट ऑफ चेंज। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तीसरा टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पहले वेक्टर्स पर पढ़ेंगे, फिर रेट ऑफ चेंज, फिर इंटीग्रेशन। इसके बाद क्लास 11th का चैप्टर शुरू होगा। तो इसमें वेक्टर्स कोई 11th के चैप्टर्स नहीं है, ये क्या है? बेसिक मैथ्स है। आपको वेक्टर मैथ्स में मिलेगा क्लास 12th में। वेक्टर्स मैथ में है, क्लास 12th में है। वहाँ पूरा डिटेल्स पढ़ना है। यहाँ क्या पढ़ना है? सिर्फ फिजिक्स में जितना उपयोग हुआ उतना हमको पढ़ना है। इसी तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये भी 12th का ही है, जो कैलकुलस का एक पार्ट है। तो वहाँ मैथ पढ़ेंगे, कैलकुलस पूरा डीपली। यहाँ भी जानेंगे जितना हमको फिजिक्स में यूज होता है, जो हमको फिजिक्स में काम आएगा, उतना हम यहाँ पर वेक्टर पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ये आता है बेसिक मैथ में ही। फिजिक्स के लिए ये आता है बेसिक मैथ में। ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ लेंगे, या हम पढ़ लेंगे, तब हमको क्या होगा, फिजिक्स तब हमको समझ में आएगा। इस सब का फिजिक्स में यूज है। तो हमको वेक्टर पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर। वेक्टर पढ़ने से पहले जानेंगे हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। भौतिक राशि, जो हम लोग 9th में पढ़े थे कि भौतिक राशि वैसी राशि जिसको हम माप सकें, वैसे राशि जिसको हम माप सकें। इंग्लिश में बोलेंगे तो अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। वैसे क्वांटिटी जिसको हम क्या करें, माप सकें, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, या उसको भौतिक राशि कहेंगे, जो हम लोग 9th में पढ़े हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को देखना है, फिजिकल क्वांटिटी, इसी को हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। अब देखो, जिसका हम पहले नाम सुन चुके हैं, इसका तो हिंदी बताएंगे। अब जिसका नहीं सुने, इसको हिंदी बताने से क्या फ़ायदा? इंग्लिश में समझेंगे क्या चीज़ होता है।
तो फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity. ये हम लोग 9th में ही पढ़े थे कि वैसा क्वांटिटी जिसको हम माप सकें, या वह क्वांटिटी जिसको हम माप सकें इसको भौतिक राशि बोलेंगे, या वैसे क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। मेजर का हिंदी होता है मापना, मेजर का हिंदी होता है मापना, मेजर का ना मतलब मापना। जिस क्वांटिटी को हम क्या माप सके उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे देखो मास बोलते हैं 2 kg 3 kg 4 kg क्या है, जैसे चीनी है 4 kg लिया तो 4 kg है, उसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ आपको लंबाई माप सकते हैं ना, किसी चीज़ का लंबाई चौड़ाई तो ये माप सकते हैं, तो लेंथ भी क्या है फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे स्पीड, अब गाड़ी में किसी चीज़ स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर लगा रहा था, तो उसको भी माप सकते हैं। नहीं कहता वो बहुत स्पीड में जा रहा है, मतलब 60 मीटर पर सेकेंड या 70 मीटर पर सेकेंड, तो इसको भी हम माप सकते हैं। तो अब बताओ, जैसे डिस्प्लेसमेंट, इसका हिंदी होता है विस्थापन। ETC बहुत है, जैसे करंट भी है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, वैसा क्वांटिटी जिसको हम माप सके उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे मास, लेंथ, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा, और भी बहुत चीज़ हो सकता है। अब बताओ कौन ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम माप नहीं सकते? तो आपको लगेगा कि नहीं सर हम तो सबको माप सकते हैं। अब बताओ जैसे हैप्पीनेस है, खुशी, कितने खुश हो, कहता है सर हम बहुत खुश हैं, तो उसको तो हम माप नहीं सकते हैं। इतना खुश है, कितना 5 kg 4 kg बोलते हैं नहीं, वो तो बहुत खुश है, तो इसको हम माप नहीं सकते हैं। तो आप बताओ जैसे हैप्पीनेस है, जैसे लव है प्यार, हम क्या कहते हैं आई लव माई इंडिया, मतलब हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। तो या किसी से हम बहुत प्यार करते हैं, तो इसको कितना करते हो तो नहीं 5 kg 10 kg, किसी में आता है कि प्यार करते हैं बहुत करते हैं, तो उसको तौल नहीं सकते हैं। तो ये सब क्या है हैप्पीनेस, लव, काइंडनेस मतलब दयालुता, तो काइंडनेस, ये सब क्या है ये नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको माप नहीं सकते हैं। तो आपको हैप्पीनेस, लव, काइंडनेस ऐसे बहुत चीज़ है जिसको हम माप नहीं सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हम जिसको माप सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। भौतिक राशि देखो, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is expressed as NU। अब यहाँ देखो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे देखो अब कहेगा तुमको कि चीनी है 2 kg, तो ये क्या है 2 kg, तो ये क्या है 2 क्या है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू।
ये केजी क्या है, 2 केजी 5 केजी। तो आप पढ़े हुए कि 9th में ये यूनिट है, इसको क्या बोलते हैं यूनिट। 5 केजी जैसे 2 मीटर, तो मीटर क्या है यूनिट है किसका, तो लंबाई का। तो यहाँ केजी क्या है यूनिट है किसका, तो मास का। तो अब किसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका आगे यूनिट। तो इसी को लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू। एन का मतलब हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू को डिनोट करते हैं यूनिट। जैसे यहाँ देखो ना 2 केजी, जैसे देखो 2 मीटर, तो यहाँ 2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, एम क्या है यूनिट है किसका, तो लेंथ का। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तुम ले लो, इसको इसी तरह से लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू गुने यूनिट। 2m, तो 2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिर यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एन यू। एन होना न्यूमेरिकल वैल्यू, यू क्या है यूनिट। अब देखो कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी ये आपको ये होता है स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं क्या, अदिश राशि। 9th में नाम सुने होंगे फिजिक्स में। और होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसका हिंदी क्या होता है सदिश राशि। एक है टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर देखो ये हम लोग को सिलेबस में नहीं है, इसको लिखना है, लेकिन इसको लिखकर काट देना है। इसको लिखना है नोट इन सिलेबस, ये हमको नहीं पढ़ना है, ये आपको 11th-12th में नहीं है। जहाँ तक कि इसके आगे लोग बीटेक करते हैं तो बीटेक में ये नहीं पढ़ते, उसके आगे है। तो अभी बोलेगा कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स है, तो 2 ही बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये होता है टेंसर, लेकिन इसको हम लोग सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। अब देखो जानेंगे अब स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी जैसे जो स्केलर क्वांटिटी 9th में पढ़े होंगे कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये सिर्फ 9th तक के लिए सही था, लेकिन हम अब क्या है 11th आए हैं, तो वही चीज़ यहाँ नहीं होगा। वो आपको 9th तक सही था, जिस क्वांटिटी का सिर्फ क्या हो परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, उसको स्केलर बोलते हैं। लेकिन अब ये 11th में नहीं चलेगा। तो आप बोलेंगे कि सर तो किसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, तो वैसा क्वांटिटी जिसको क्या सिंपली जोड़ने पर, क्या करने पर सिंपली एडेड, जिसको सिंपली एडेड सिंपली जोड़ने पर क्या हो सीधे जोड़ने पर प्रैक्टिकली से क्या हो मैच कर जाए। मान लो देखो कोई चीज़ का तुम वजन किया, मान लो चीनी है 2 kg एक बार किना, कहीं दूसरे दुकान जाकर 4 kg किना, तो तुम बोला चीनी कितना कीजिए, तो 4 2 6, सीधा हम जोड़ देंगे। तो उसको बोलते सीधे जोड़। अब लो 2 kg चीनी यहाँ लिया था, 4 kg दूसरे जगह लिया था, उसको हम लेकर जाएंगे तराजू पर रख देंगे, तो ये वो वेट कितना होगा 6 kg होगा। इसका मतलब आप तो यहाँ न्यूमेरिकल सीधा जोड़ दिए, वहाँ जाकर प्रैक्टिकल कर लिए। तो प्रैक्टिकली और ये न्यूमेरिकली जोड़ दोनों वैल्यू क्या है बराबर आ गया, तो उसको बोलेंगे हम
स्केलर क्वांटिटी। ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैसा क्वांटिटी जिसको हम क्या सिंपली ऐड कर सकते हैं, मतलब अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब तुम ले लो, ये तो वेट हो गया मतलब 2 मीटर के, फिर 4 मीटर, तो ये क्या है 6 मीटर, ये दूरी है 6 मीटर, 2 और 4 6 होगा, तो ये दूरी है, हम उसको सीधा सीधा जोड़ दिया। उसी को हम यदि प्रैक्टिकली भी करेंगे ना तो उससे मैच हो जाएगा। तो अब पूछा जाएगा हमको कि स्केलर क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे, तो वैसा क्वांटिटी जिसको सिंपली हम जोड़ सकते हैं या अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं, जिसको या ऐसे बोलेंगे वैसा क्वांटिटी जिसको सिंपली जोड़ने पर उसके प्रैक्टिकली से क्या हो मैच कर जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो वो स्केलर क्वांटिटी जैसे क्या कहेगा, जैसे क्या बोलेंगे मास 2 kg है, 4 kg है तो 6 kg होगा, उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे तो 6 kg आएगा। अब देखो जैसे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, ये देखो 4 एम्पियर इधर से जा रहा है 5 एम्पियर, आगे जाएगा तो यहाँ क्या होगा 9 एम्पियर। आप ऐसे करो ना कि इधर से करंट दो एक क्वाड में 4 एम्पियर, इधर से 5 एम्पियर, यहाँ लगा दो क्या एमीटर, करंट कौन मापता है एमीटर, तो वहाँ पर वो 9 एम्पियर ही मेजर करेगा। तो यहाँ क्या देखो, तो करंट को तो दिशा है ना, दिशा करंट को तो दिशा है, लेकिन इसको सिंपली जोड़ने पर इसका क्या प्रैक्टिकल से मैच खा जाता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब तुम देखो जो 9th में पढ़े हो इसके अनुसार कि जैसे वह क्वांटिटी जिसका क्या हो केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, इसका भी तो केवल परिमाण है लेकिन दिशा तो भी है, इसका तो दिशा भी है, इसके अनुसार 9th के अनुसार ये तो स्केलर क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, ये तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन करंट क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो 9th में परिभाषा अलग था, यहाँ आकर ना तो फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब बोले सर ये एक्सेप्शन है करंट, नहीं, फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है केमिस्ट्री के तरह, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन बहुत है लेकिन फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके लिए ये काम करेगा इसके लिए ये काम नहीं करेगा, सब के लिए करेगा। तो यहाँ पर डिफिनीशन ही यहाँ चेंज हो जाता है। वैसा क्वांटिटी जिसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं या सिंपली जोड़ने पर हमको प्रैक्टिकल से मैच खा जाता है, उसको क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, जैसे कहेगा आपको मास हो गया, लेंथ हो गया, दूरी हो गया, डिस्टेंस, तो ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटी है। कि हम स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे जिसको हम क्या सिंपली जोड़ सकते हैं, अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं, इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी which can be added, मतलब एडेड मतलब क्या जोड़ना, एडेड सिंपली या अलजेब्रिकली, मतलब सिंपली जोड़ो या अलजेब्रिकली वो जोड़ो। एडेड सिंपली या अलजेब्रिकली इज कॉल्ड क्या स्केलर क्वांटिटी। क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन, और फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एडेड सिंपली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सॉरी, अब स्केलर क्वांटिटी क्या परिभाषा हो गया, और फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एडेड होना जोड़ना, सिंपली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम क्या करें सिंपली जोड़ सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे
मास इलेक्ट्रिक करेंट अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट को तो दिशा होता, तो जो हम यहाँ पर दिशा को मतलब नहीं है। हम जो पढ़े थे 9th में क्या बोलते हैं, जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, मतलब केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इस यहाँ देखो करंट का तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसके अनुसार तो होना चाहिए वेक्टर, लेकिन ये है स्केलर। क्यों? क्योंकि करंट को हम सिंपली जोड़ सकते हैं। ये मान लो 4 एम्पियर है, ये यहाँ से जा रहा है 5 एम्पियर, तो यहाँ 9 एम्पियर ही आएगा। क्या है 4 5 9, सिंपली इसको जोड़ दें, तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। कोई कहेगा करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट इसलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसको हम सिंपली जोड़ सकते हैं, या सिंपली जोड़ने पर वो प्रैक्टिकल से मैच कर जाता है, तो इसीलिए हमको उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास, इलेक्ट्रिक करंट, डिस्टेंस, और हो गया आपको चार्ज, डिस्टेंस, चार्ज, etc। बहुत है स्केलर क्वांटिटी। ये समझिए स्केलर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एडेड सिंपली, मतलब वह फिजिकल क्वांटिटी, वह भौतिक राशि जिसको हम सीधे सीधे या सिंपली जोड़ दे या जोड़ सकते हैं, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब बोलेंगे वेक्टर, किसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, तो वह क्वांटिटी जिसको हम सिंपली जोड़ने पर प्रैक्टिकली से मैच नहीं कर पाता है, या वैसा क्वांटिटी जिसको हम सिंपली जोड़ नहीं सकते हैं, उसको जोड़ने के लिए कोई नियम की आवश्यकता होती है, इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ भी 9th वाला परिभाषा नहीं चलेगा कि वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, ये तो होगा ही। फिर जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका तो डायरेक्शन होगा ही, लेकिन परिभाषा ये है कि वैसा क्वांटिटी जो जिसको हम सिंपली नहीं जोड़ सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर क्वांटिटी में क्या देखें कि वैसा क्वांटिटी जिसको हम सिंपली जोड़ सकते हैं, अ क्वांटिटी विच कैन बी एडेड बाय सिंपली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपली जोड़ सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब कि और स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन हो भी सकता है, जैसे लाइक इलेक्ट्रिक करंट की तरह। ऐसा नहीं, अधिकतर स्केलर क्वांटिटी का ना डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होगा। एक कुछ में हैव क्या लिखा, और स्केलर क्वांटिटी में हैव डायरेक्शन, कुछ स्केलर क्वांटिटी का ना डायरेक्शन हो भी सकता है। तो जो जैसे पढ़े थे हम लोग 9th में कि जिसका डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको स्केलर बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। यो तो यहाँ गलत होगा, इसीलिए यहाँ पर परिभाषा ना चेंज किया गया। वह क्वांटिटी जिसको हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, उसको बोलेंगे हम क्या स्केलर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है, क्या लिखा, और स्केलर क्वांटिटी में है डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी का ना डायरेक्शन हो भी सकता है। वैसे देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या देखो, इसका डायरेक्शन होता है। ये देखो ये आया मान लो 2 एम्पियर, ये या 3 एम्पियर, तो यहाँ क्या होगा 5 एम्पियर। तो यहाँ क्या देखो, तो दिशा तो है, लेकिन इसको सीधे सीधे जोड़ने पर ना प्रैक्टिकल से मैच कर जाता है, इसलिए ये क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ देखो, यहाँ तो कोई अपवाद जैसा आ नहीं रहा, सिंपली
जो सिंपली जिसको जोड़ सकते हैं। देखो करंट को हम सिंपली जोड़ सकते हैं, तो ये क्या है, करंट स्केलर क्वांटिटी। हमको इस चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही जानेंगे। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में सदिश राशि। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपली ऐड जोड़ नहीं सकते हैं, या वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमको जोड़ने के लिए ना एक विशेष रूल की आवश्यकता होता है, उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपली नहीं जोड़ सकते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी एडेड सिंपली, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम क्या सिंपली नहीं जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ पाते हैं, या रिक्वायर्ड सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। तो इसके क्या, इसको जोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट आवश्यकता होता है क्या, सर्टेन के हिंदी में खास सेट ऑफ रूल्स का मतलब होता है नियमों का समूह। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ने के लिए क्या होता है, खास नियमों की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे बोलेंगे कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपली नहीं जोड़ सकते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। या जिसको जोड़ने के लिए एक खास नियम की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या लिखा है, रिक्वायर्ड सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह, नियमों के जिसको जोड़ने के लिए नियमों का समूह की आवश्यकता होती है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखो यहाँ क्या है कि रिक्वायर्ड सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, मतलब नियमों के समूह की आवश्यकता होती है। अब देखो दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब यहाँ पर जिस रूल की आवश्यकता होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपली नहीं जोड़ पाते हैं, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। या वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपली नहीं जोड़ पाते हैं, लेकिन इसको जोड़ने के लिए ना हमको एक सर्टेन मतलब खास नियमों की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब जो खास नियम है, उस नियम का क्या नाम दिया जाए, इसी नियम का नाम दिया है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हम बोल सकते हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको एडेड करने के लिए हमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की आवश्यकता होती है, उसको वेक्टर कहते हैं या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ देखो कि क्या है, दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब वेक्टर को जोड़ने के लिए जिस रूल की आवश्यकता होती है, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एडेड, मतलब कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको दैट इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं या जोड़ने की। अब यहाँ देखो कह ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको जोड़ने के लिए हमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की आवश्यकता होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। देखो तो वेक्टर क्वांटिटी के ना कैसे वो हम डिफाइन करेंगे, तो पहले है क्या, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी एडेड सिंपली, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपली नहीं जोड़ पाते हैं। जैसे देखो
कि ये कोई ब्लॉक है, यहाँ मान लो इधर से 5 न्यूटन, इधर से 4 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, इधर से 4 न्यूटन यहाँ फोर्स लगा है। तो बोलेगा कि यहाँ पर नेट फोर्स कितना लगा है, नेट मतलब टोटल, नेट मतलब टोटल, क्या अगर नेट फोर्स कितना लगा है, तो यहाँ 5 4 9 नहीं होगा, यहाँ 5 4 9 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 40 यहाँ होगा √41 न्यूटन। यहाँ जैसे देखो 5 न्यूटन इधर से लगा है, इधर से 4 न्यूटन। अब जो यहाँ कहेगा कि नेट फोर्स कितना लगा है, तो 9 न्यूटन नहीं होगा, यहाँ होगा √41 न्यूटन। अब कैसे हुआ उसी को तो जानना है। मतलब क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम सिंपली नहीं जोड़ पाते हैं, या वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपली नहीं जोड़ पाते हैं उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, या वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको जोड़ने के लिए हमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। हम आपसे क्वेश्चन आप पूछेंगे और यदि आप यहाँ ध्यान दिए होंगे ना तो सही होगा, यदि ध्यान नहीं दिए होंगे तो गलत भी हो सकता है। ये यहाँ बस समझना है कि वेक्टर हम किसको बोलते हैं। एक चीज़ बताओ कि फोर्स वेक्टर है इसीलिए इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जोड़ते हैं, या कि फोर्स को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं इसीलिए ये वेक्टर है। कौन सा सेंटेंस सही है। जैसे आपको कह रहा हूँ अब देखो वेक्टर किसको बोलेंगे, वेक्टर जैसे देखो कि फोर्स क्या है, बल, बल बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है देखो बताया भी है कि इस पॉइंट पर इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगा, इधर से 4 न्यूटन फोर्स लगा। इस पॉइंट पर कितना लगना चाहिए, सीधे सीधे जोड़ेंगे कितना आना चाहिए 9 न्यूटन, लेकिन 9 न्यूटन गलत है। यहाँ आता है आपको 41 न्यूटन। तो यही तो है, इसको सिंपली क्या है, हमको सिंपली इसको नहीं जोड़ पाते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए हमको ना एक नियम की आवश्यकता होगा, इसको नाम दिया गया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या नाम दिया है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब हमको एक चीज़ बताओ कि ये फोर्स क्या है, ये फोर्स वेक्टर है इसीलिए हम उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं। अब ये बात सही है, या कि फोर्स को जोड़ने के लिए हमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की आवश्यकता होती है इसीलिए फोर्स वेक्टर है। कौन सा सेंटेंस सही है, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। मतलब कहने की ये पूछ रहा हूँ कि बताओ कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए उसको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं, या फोर्स को जोड़ने के लिए हमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की आवश्यकता होती है इसीलिए वेक्टर है। तो आपका जवाब होगा कि फर्स्ट वाला गलत है, सेकेंड वाला सही है। मतलब फोर्स वेक्टर है इसीलिए उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं, ये चीज़ गलत है। देखो फोर्स को जोड़ने के लिए हमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की
आवश्यकता होती है, इसीलिए फोर्स क्या है, वेक्टर है। ये नहीं हम कहेंगे कि फोर्स वेक्टर इसलिए हम उसको वेक्टर ऑफ एडिशन जोड़ते, ये बात गलत है। इसका परिभाषा ही है कि वो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमको जोड़ने के लिए ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तब देखो फोर्स को ना ऐसे सीधे सीधे नहीं जोड़ पाते हैं, इसके जोड़ने के लिए एक रूल की आवश्यकता है जिसका नाम है वेक्टर ऑफ एडिशन, इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें लोग बहुत कन्फ्यूजन रहता है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है ना उसको बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आप दूसरे स्टूडेंट से पूछो ना तो बता देगा तुमको कि फोर्स वेक्टर है ना, इसीलिए उसको वेक्टर लॉ से एडिशन से जोड़ते हैं, जबकि ये गलत है। फोर्स क्या है, फोर्स को जोड़ने के लिए हमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की आवश्यकता होती है, इसीलिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये बात सही है। अब देखो तब वेक्टर क्वांटिटी पूछा कौन कौन है, तो वेक्टर क्वांटिटी इसमें आता आपको वेक्टर क्वांटिटी में जैसे फोर्स अभी देखें, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क आपको हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, ये सारा क्या है, ये सारा वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है इसको हमको जोड़ने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की आवश्यकता होगा, इसीलिए इसको ये वेक्टर बोलते हैं, ना कि फोर्स वेक्टर है इसीलिए इसको वेक्टर से जोड़ते, ये बात गलत है। फोर्स को जोड़ने के लिए हमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसको माइंड में बैठा लेना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, इसका नियम क्या है, दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।